हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज डेट है 19 मई और हम एनालाइज करेंगे द इकोनॉमिक टाइम्स की मेन अपडेट्स। फ्रंट पेज पर फर्स्ट अपडेट है, इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट ने मंडे फिर सीसॉ देखा। आपको बता दो, रुपी लाइफ टाइम लो तक पहुंचा एंड बॉन्ड यील्ड्स अपने हाईएस्ट पर पहुंची इन लास्ट 2 मंथ्स। अगर हम क्रूड की बात करें तो क्रूड की रोलर कोस्टर राइड 2026 में अभी भी चल रही है। आपको बता दूं, 2 जनवरी को 61.47 डॉलर पर बैरल था, जो कि 7 अप्रैल को 144 डॉलर पर बैरल तक पहुंच गया था। और मई 18 की डेट तक ये रेट 110 डॉलर पर बैरल आ चुका है। अगर इसके साथ ही रुपी वर्सेस डॉलर की बात करें तो 1 जनवरी को रुपी 89.96 था एंड 18 मई को $1 इज इक्विवेलेंट टू 96.35 रुपीज। नेक्स्ट अपडेट इज, एक और मेजर डेवलपमेंट में यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अदानी ग्रुप और कुछ एग्जीक्यूटिव्स के खिलाफ सैंक्शन रिलेटेड चार्जेस को रिपोर्टेडली ड्रॉप कर दिया है। ये केस इलीगली ईरानियन एलपीजी ट्रेडिंग से लिंक था। आपको बता दूं, चार्जेस हटने से रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी कम हुई है एंड इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस होता है वो इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट अपडेट इज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट अब इंडियन आईटी सेक्टर पर क्लियरली दिखने लगा है। ईटी मार्केट्स के मुताबिक एआई की वजह से कोडिंग, टेस्टिंग और डीबगिंग जैसे रिपीटेटिव काम अब ऑटोमेट हो रहे हैं। इससे ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज कंपनीज को बिजनेस मॉडल पर प्रेशर फेस कर रही हैं। आपको बता दूं, मेजर आईटी स्टॉक्स की वैल्यूएशन गिरकर लगभग सब प्राइम क्राइसिस के आसपास के लेवल्स के करीब पहुंच गई हैं। नेक्स्ट अपडेट इज, एक हिस्टोरिक मोमेंट में भारतीय एयरटेल ने कुछ समय के लिए एचडीएफसी बैंक को मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में पीछे छोड़ दिया है। इस रैली का मेजर रीजन है स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली रिजल्ट, हायर एवरेज रेवेन्यू पर यूजर और कंटिन्यूड सब्सक्राइबर ग्रोथ। नेक्स्ट अपडेट इज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सिग्नल दिया है कि अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस दोबारा शार्पली बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन प्रेशर के चलते इंटरेस्ट रेट्स पर अपवर्ड प्रेशर आ सकता है। इंडिया जैसे ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री के लिए क्रूड प्राइसेस बहुत क्रिटिकल होते हैं। अगर इकोनॉमी पर इम्पैक्ट की बात करें तो हाई ऑयल प्राइसेस से पेट्रोल डीजल महंगा होता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी टाइट होती है। नेक्स्ट अपडेट इज, ग्लोबल मार्केट्स में प्रेशर देखने को मिला है क्योंकि यूएस और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। ऑयल प्राइसेस जंप करने से इन्वेस्टर्स कॉशियस हो गए और वॉल स्ट्रीट इंडाइसेस नीचे आ गए। अगर यूएस ईरान टेंशंस और बढ़ती हैं तो ऑयल सप्लाई डिसरप्ट हो सकती है, क्रूड प्राइसेस और ऊपर जा सकते हैं एंड ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। अगर इसका इम्पैक्ट इंडिया पर अगर इसका जो इम्पैक्ट है वो इंडिया पे होगा तो उसकी बात करें तो वो है, इंडिया ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, इसलिए हाई क्रूड की वजह से रुपी पर प्रेशर आता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है एंड स्टॉक मार्केट सेंटीमेंट भी वीक होता है। नेक्स्ट अपडेट इज, वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स मल्टी ईयर हाई पर पहुंच गई हैं एज इन्फ्लेशन कंसर्न्स दोबारा स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। नेक्स्ट अपडेट इज, यूएस ट्रेजरी ने रशियन सीबॉन्ड ऑयल से रिलेटेड सैंक्शन वेवर को एक्सटेंड कर दिया है। इस मूव का पर्पस है ग्लोबल ऑयल सप्लाई को स्टेबल रखना और प्राइसेस को शार्पली स्पाइक होने से रोकना। आपको बता दूं, अगर सप्लाई स्टेबल रहेगी तो ऑयल प्राइसेस कंट्रोल रहेंगे, इन्फ्लेशन प्रेशर कम होगा एंड ग्लोबल मार्केट्स को रिलीफ मिलेगी। नेक्स्ट अपडेट इज, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने वार्निंग दी है कि ग्लोबल ऑयल इन्वेंट्री बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रही है। अगर इसकी इम्प्लीकेशंस की बात करें तो स्टॉक लेवल कम होने का मतलब है कि सप्लाई टाइट हो सकती है, ऑयल प्राइसेस वोलेटाइल रह सकते हैं एंड एनर्जी इंपोर्टिंग कंट्रीज पर प्रेशर बढ़ सकता है। गाइस, इसी के साथ मैंने रेलेवेंट अपडेट्स आपके लिए सुपरफास्ट तरीके से कवर करी। फॉर डेली अपडेट्स प्लीज फॉलो माय चैनल सी ए माइंड टू मिलियन। इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।